डॉक्टर के पास तो उस दिन बीजी गई थी। मेरे नाम की फाइल। मानवी, मानवी। मानवी, बीजी की दवाइयाँ मिलेगी नहीं क्या? ये दवाइयाँ। मैं जाके बीजी को दवाइयाँ देती हूँ, तू प्लीज जल्दी नीचे आ जा। एक्सक्यूज मी। भाई पार्टनर, बहुत गलत बात है। बहुत 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 गलत। मुझे माया के माया जाल में फंसाकर खुद यहाँ पर एंजॉय कर रही है। मानवी, तुम क्यों ऐसा कर रही हो? तुम मुझे क्यों बर्बादी की तरफ धकेल रही हो? हाँ, क्यों? Why? विराट, मैं क्यों तुम्हें बर्बादी की तरफ धकेलूंगी? दुश्मन थोड़ी ना हो तुम मेरे। देखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे और माया के बीच में मैं जबरदस्ती पैचअप कराना चाहती हूँ तो तुम गलत सोच रहे हो विराट। स्वामिनी बुआ ने माया को इनवाइट किया, मैंने नहीं। और अगर वो आ भी गई है तो तुम इस बात का इतना हवा क्यों बना रहे हो, ये बताओ मुझे। उसे आने दो ना, होली होली बना के चली जाएगी। तुम अपनी होली बनाओ। क्यों बेकार में एंग्री यंग मैन बन जाते हो? मानवी की मेडिकल फाइल यहाँ कैसे? कहीं मानवी ने इसे देख लिया तो? मुझे ये फाइल यहाँ से हटानी होगी। काश काश मैं तुम्हें समझा पाता और तुम समझ पाते। मानवी, वो जीविका तुझे बुला रही है पीजी के पास। काश समझा पाता और तुम समझ पाते। चाचू, मैं एक बार वो सामान लगा देती हूँ। अरे उसे रहने दे, वो मैं रख दूंगा। तू बीजी के साथ रहे। जल्दी जा। जा। विराट, मैं जा रही हूँ विराट। मैं ना तो तुमसे अब कुछ खाऊंगी और ना तुम्हें कुछ कहने का मौका दूंगी। पर जाने से पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि तुम मुझे माफ नहीं कर सके, पर मुझे खुशी है कि कम से कम आज तुमने अपने दिल की बात तो कह दी। विराट, मुझे लगता था कि शायद मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूं, लेकिन मुझे इस बात की उम्मीद तो थी
कि शायद तुम मुझे अपनी माफी के लायक समझो। एनीवे, आई एम सॉरी वंस अगेन। रुको, तुम घर कैसे जा रही हो? तुम्हारे पास गाड़ी है? नहीं, मैं टैक्सी बुला लूंगी, डोंट वरी। मैं कोई फॉर्मेलिटीज नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती आज, तुम उसको भी छोड़ने जाता। तुम्हारे ड्रॉप यू। सही कहा तुमने विराट, पर आज वो लड़की मैं हूं, तुम्हारी माया। हेलो डॉक्टर मनन, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ। आप प्लीज उसका सही सही जवाब देना। भगवान की कसम, मुझे क्या हुआ है डॉक्टर मनन? ऐसी कौन सी बीमारी है मुझे जो बीजी और चाचू मुझसे छुपा रहे हैं? आप चुप क्यों है डॉक्टर मनन? डॉक्टर मनन प्लीज प्लीज बोलिए ना, बोलिए ना डॉक्टर मनन, मुझे क्या हुआ है? आपको तो पता होगा ना मेरी रिपोर्ट्स के बारे में। मानवी, वो प्लीज मुझे बता दीजिए क्या। मानवी, डॉक्टर मनन से बात करिए, मैंने भी कुछ कहना है। एक मिनट। हाँ डॉक्टर मनन, आपने जिस डॉक्टर के बारे में कहा था, हम उससे जाके मिलके आए हैं। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। उनकी दवाइयों से मेरे घुटने का दर्द भी बिल्कुल ठीक हो गया है। मैं कल आ रही हूँ ना ऋषिकेश, आके आपसे मिलती हूँ। मैं आपकी मजबूरी और लाचारी को समझ सकता हूँ, लेकिन आप ये बात मानवी से कब तक छिपाते रहेंगे? अब जितना जल्दी उसे बताएंगे उतना ही जल्दी इलाज शुरू होगा ना। हाँ डॉक्टर मनन, हम कल ऋषिकेश आ रहे हैं ना, मानवी भी आ रही साथ। ठीक है, तो कल आपसे आके मिलेंगे। ठीक है। बीजी, हम ऋषिकेश जा रहे हैं कल। और कितने दिन रहेगी अपनी बहन के यहाँ? नहीं 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 बीजी, नहीं, अभी चंडीगढ़ की हवा से मेरा पेट नहीं भरा। बीजी मुझे नहीं जाना, ऐसे मत करो ना प्लीज प्लीज। बचपना छोड़ मानवी, मैंने एक बार कह दिया सो कह दिया। कल हम ऋषिकेश जा रहे हैं। बीजी वो मेरी रिपोर्ट यहाँ। अरे वो ऋषिकेश से आते वक्त जल्दबाजी में अपनी रिपोर्ट के साथ तेरी रिपोर्ट भी डाल दी, इसलिए तो यहाँ है। अरे हाँ, मैंने चाची से बात कर ली। विनय जी प्लीज बस भी कीजिए। विनय जी प्लीज पास में आइए। मैं अभी हैप्पी होली मैं अभी नहा कर आई हूँ। प्लीज प्लीज आप जाकर नहा लीजिए प्लीज। विनय जी पास। अरे हाय हाय, आज मेरा बड़ा हक करने का मन कर रहा तो है। विनय जी अगर आप आज की तारीख में नहा लेंगे ना तो पक्का मैं आपको हक कर दूंगा। तारीख तारीख पे तारीख पे तारीख। अरे माय लॉर्ड, एक हक के लिए तारीख? यार थोड़ा सा गंदा हो तो मतलब क्या हक नहीं करोगे मुझे? विनय जी प्लीज जाके नहा लीजिए प्लीज। हाय हाय, जब भी तुम मेरे बालों को सहराती हो ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। जब भी तुम्हारी खूबसूरत आंखों में देखता हूँ ना सब भूल जाता हूँ। इसलिए आज मैं कसम खा रहा हूँ, मैं कसम खा रहा हूँ कि तुम्हारी खूबसूरत आंखों में देखूंगा नहीं। विनय जी प्लीज बस कीजिए प्लीज। पता है जब इन खूबसूरत आंखों में देखता हूँ
मुझे ऐसा लगता है कि 1000 में मेरी बीवी है। वीरेंद्र जी प्लीज आप बैठ जाइए यहाँ पे। आप प्लीज जाके ना लीजिए। और ये शेरो शायरी ना आप नहीं, आपकी भांग बोल रही है। अरे तौहीन, मेरी फीलिंग्स ही तौहीन। जी नहीं। तुम जानती हो यार, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन प्यार तो मैं विराट से भी करता हूँ, मानी से भी प्यार करता हूँ यार, बीजी से, दादाजी से, माँ से, बड़ी माँ से, चाचू से, चाची से, और वो क्या नाम है उसका, बबलू 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 नहीं वीरेंद्र जी, डब्बू। डब्बू डब्बू। अरे वीरेंद्र जी संभालिए अपने आप को। आज तो संभलने का मन ही नहीं कर रहा। वीरेंद्र जी प्लीज उठिए और जाके नहा लीजिए। नहा लो, आज तुम्हारी आंखों में खो जाने का मन कर रहा। इन्हें नहा लो। ठीक है जी। वीरेंद्र जी अरे यार, दी मैंने बहुत बड़ी अरे साली साहबा 2 मिनट थोड़ा लेट आ जाती तो। जीजू, आई एम रियली सॉरी जीजू, लेकिन मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ और मेरे को दी से बहुत अर्जेंट बात करनी है जीजू से। क्या हुआ मन में? अरे यार 2 मिनट लेट आ जाती तो मेरी हैप्पी हो जाती यार। कोई बात नहीं, it's alright। दी बीजी मुझे कल ही ऋषिकेश लेके जाना चाहती है और मुझे नहीं जाना दी, मुझे यहीं रहना दी। प्लीज बीजी को मैं बीजी को ऐसे कैसे फट्टी पड़ाऊं कि वो मुझे नहीं लेके जाए। दीदी मनु तुझे पता है ना बीजी का फैसला अटल होता। इस फैसले में मैं या कोई और कुछ नहीं कर सकता। सॉरी। मैं डब्बू को बहुत मिस कर रही हूँ दी, वो होता ना जरूर कोई आइडिया निकाल देता। डब्लू इज अ गुड मैन, दलाल है। वीरेंद्र जी डब्लू नहीं डब्बू। तुम्हें कैसे पता? मेरा भाई है। ओह, डब्लू इज अ गुड गाय। डब्बू। यो, तो जब भी मुझे ऐसे देखते हो ना, मेरे अंदर गिटार नहीं सितार नहीं, एक्चुअली 42 पीस ऑर्केस्ट्रा बजता है। या हैप्पी होगी। डांस तो करो वीरेंद्र जी। तुम्हें कैसा लगा डांस किया मेरे साथ? वीरेंद्र जी जाके नहा लीजिए प्लीज। जीजू की भांग अब रंग ला रही है, पर मेरे चेहरे का तो रंग ही उतर गया ऋषिकेश जाने की बात सुन के। कौन बचाएगा मुझे? डब्बू मेरे भाई। सुनो, इधर आओ, मेरी बात ध्यान से सुनो तुम लोग। कुछ ही देर बाद सुम्मी वहां से धीरे धीरे चल के हमारे पास आएगी मिठाइयाँ लेके। चुप। हर साल मैं उसे रंगना भूल जाता हूँ। आज तक मैं उसे कभी भी रंग नहीं लगा पाया, लेकिन इस साल मैं उसे अपने रंग में जरूर रंग दूंगा। और कैसे? ऐसे। तुम लोगों को क्या लगता है ये गुब्बारे मैंने हमारे ऊपर फोड़ने के लिए खरीदे? नहीं। Turn up! Attention! Very good. हाँ, जैसे ही हमारी तरफ चल के आएगी वैसे ही बॉम्बार्डिंग शुरू। होली का धमाका। मेजर वन क्वेश्चन। What? मानवी दीदी ने कहा है कि सुमी को आपकी गर्लफ्रेंड बनाना है, पर आप तो उसमें गुब्बारे डाल रहे हो, वो नाराज नहीं हो जाएगी? नहीं होगी। नाराज क्यों होगी? आज होली है, होली के दिन सब कुछ माफ है। और अगर नाराज हो भी गई ना तो मैं उसे मार्केट लेके जाके आइसक्रीम खिला दूंगा।
चेक पोजीशन। टप्पू, हैप्पी होली। आपको भी। मुझे क्या? वो हैप्पी वाला होली। इतना दूर होके विश करोगे, पास आके करो ना। नहीं 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 भैया, नहीं नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं। हैप्पी होली। हैप्पी होली। ये लो तुम्हारे लिए क्या है? मिठाई। मैं देखूं? हाँ? ये तो गुब्बारे हैं। हैप्पी होली डप्पू। विराट, पहले तो तुम हमेशा रॉक म्यूजिक सुनते थे, फिर ये सूफी गाने कब से? तुम्हें याद है विराट, हम जब लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते थे, मैं हमेशा तुमसे बोलती थी और तेज चलाने के लिए, और तुम कितना इरिटेट हो जाते थे। फिर तुम जानबूझकर मुझे तंग करने के लिए स्लो चलाते थे, और फिर मैं इरिटेट हो जाती थी। जब मैं तुमसे रूठ जाती थी, तुम कितने प्यार से मुझे मनाते थे। तुम्हें याद है? That was such a beautiful life. वो लॉन्ग ड्राइव्स, सर्दियों में आइसक्रीम खाना। तुम्हें वो कॉफी शॉप याद है विराट, जहां हम रोज रात को कॉफी और सैंडविचेस के लिए जाते थे, जब शहर के सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते थे? और वो कॉफी शॉप की खड़ूस आंटी जिनकी व्हाइट ड्रेस पे हमने कॉफी गिरा दी थी। गॉड, कितना चिल्लाई थी ना वो। तुम्हारे बार बार सॉरी बोलने के बाद भी मान ही नहीं रही थी। फाइनली हमें वहां से भागना ही पड़ा। और वो कॉफी हमने नहीं, तुमने गिराई थी, और उसके लिए मुझे कितना सुनना पड़ा था। I know, so sweet of you ना, मेरा इल्जाम अपने सिर पे लेने के लिए। तुम्हें अभी भी सब याद है ना? तुम्हारा घर आ गया। बाय। बाय। बैठिए बीजी। दरअसल हम शुक्रिया कहना चाहते थे कि आपने हमारी बात मानी और होली तक आप यहाँ रुक गई। मैंने आपसे कहा था स्वामी जी, होली के अगले दिन हम निकल जाएंगे मानवी को साथ लेकर। और मदन ने टिकट्स कटवा लिए। एक्चुअली क्या है कि इस बार मानवी ने हमारा दिल जीत लिया। वो इतनी होनहार और समझदार है, ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे। इसलिए हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि कम से कम मानवी को कुछ दिन यहाँ रुकने दीजिए। क्या है कि फिर कब मुलाकात होगी इसका कुछ पता नहीं है।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।